नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी झारखंड का विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिवर्तन रैली अभी झारखंड में बीजेपी की तरफ से हो रहा है। उसी के क्रम में भोगनाडीह से कल 20 तारीख को अमित शाह गृह मंत्री परिवर्तन रैली करेंगे। हम उसी को लेकर के जुड़ेंगे लेखक गलेक्सन डुंगनू से और बात करेंगे कि जिस तरह से अभी मुख्य प्रधानमंत्री का यहाँ जमशेदपुर में आम सभा या जो जो भी कार्यक्रम हुआ, उसी क्रम में अभी भोगनाडीह से शुरू होगा अमित शाह जी का परिवर्तन रैली। फिर 21 तारीख को राजनाथ सिंह का इटखोरी से होगा सभा। तो इस तरह के लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जो केंद्र के बीजेपी के नेता जो है वो लगातार झारखंड दौरे पर है, परिवर्तन रैली की बात कर रहे हैं। तो हम इसीलिए बात करेंगे कि जिस तरह से चुनाव आता है, इन लोग के परिवर्तन रैली को याद आ रहा है, तो क्या झारखंड में परिवर्तन होना जरूरी है या इन लोग के क्या मुद्दा है? राजोहार, परिवर्तन रैली लगातार जोरों शोरों पर अभी चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनको कम से कम दो चीज तो बताना चाहिए जब वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह बताना चाहिए कि 2014 से 2019 तक भाजपा की सरकार झारखंड में थी, तब उन्होंने आदिवासियों के और मूलवासियों के जीवन में कौन सा परिवर्तन लाया था, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से 2014 में चुनावी कैंपेन के समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने घोषणा किया था कि भाजपा सरकार के रहते कोई माय का लाल नहीं है जो आदिवासियों का जमीन लूट सकता है। तो जब इतना बड़ा गारंटी देने के बाद जब इनकी सरकार बनी, तब आदिवासियों का जो सुरक्षा कवच CNT और SPT कानून, जिसको हम लोग कहते हैं, ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं। क्योंकि उसके लिए हजारों आदिवासियों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया, उसके बाद ये दोनों कानून आए थे। तो इन दोनों कानून का संशोधन उन्होंने ऑर्डिनेंस से किया, उसके बाद विधानसभा में बिना बहस कराए 3 मिनट में संशोधन किया। उसके साथ लैंड बैंक बनाया, उसके बाद जो है कि लैंड बैंक बनाने के बाद में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। तो इनको बताना चाहिए कि वादा आप करते हैं और उसी के विपरीत काम आपकी सरकार क्यों करती है। दूसरा उनको सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि जब परिवर्तन के लिए आ रहे हैं तो उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा, वो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और झारखंड की कोई भी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ती है, कोई भी इलाका। तो फिर झारखंड में अगर बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि बांग्लादेश का तो दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ज्यादा वो उनका सीमा जुड़ती है, तो वहां से यहाँ आए तो आखिर सीमा पार किसने कराया उनको? कितने सारे बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए। उसके साथ साथ ये भी उनको सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप जब सत्ता में नहीं थे तब आपने यह वादा किया था कि जैसे ही हम केंद्र में आएंगे वैसे ही जो है हम एक एक बांग्लादेशियों को उठा उठा कर चुन चुन कर भारत से बाहर फेंकेंगे। तो आपने, चूंकि आप 5 साल गृह मंत्री रहे, उससे पहले भी दूसरे रहे, लेकिन आप 5 साल रहे, आपने क्या कौन सा कदम उठाया? कितने लोगों को चुन चुन कर बाहर फेंका? कितने लोगों को जो है कि आपकी सरकार ने 10 साल में जो है कि उठा उठा के बाहर फेंका? ये सवाल बनता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए संथाल परगना में आ रहे हैं वो जवाब देने के लिए, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्यों जो है कि कैसे घुसपैठिए यहाँ इतना ज्यादा आ गए। तो जब बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना में आ गए हैं तो इसका जवाब तो केंद्रीय गृह मंत्री ही देंगे। तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि दिल्ली से जवाब देने से बेहतर हम संथाल परगना में रैली करके वहां जवाब दें अपने पार्टी के लोगों को। तो अपने पार्टी के लोगों को जवाब देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार का तो है नहीं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी उनका, अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो उनका है। तो यही मुझे लगता है। लेकिन दादा एक बड़ी बात यह है कि कोल्हान की बात करें तो प्रधानमंत्री सभा करके गए हैं, गृह मंत्री जब आ रहे हैं तो संथाल में कर रहे हैं। तो संथाल और कोल्हान को क्या था, इन लोग किस तरह से देख रहे हैं कि लगातार इन लोग को वहां पर जैसे परिवर्तन यात्रा
कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, यहाँ पर भी सभा हुआ प्रधानमंत्री जी का, तो ये कोल्हान और संथाल क्या खेला है? खेला ये है कि उनको लग रहा है कि चूंकि कोल्हान और संथाल दोनों जेएमएम का गढ़ है और उनको पता है कि बिना जेएमएम को जो है कि धसाए यहाँ पे सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, तो वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये छोटा नागपुर में तो मान लीजिए कि खूंटी और तोरपा दोनों विधानसभा वो जीते थे पिछले बार, तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे छोटा नागपुर में चूंकि खासकर ये जो आपका उरांव बेल्ट तरफ मुंडा और उरांव बेल्ट में ज्यादा सरना ईसाई के नाम से ये अपना सीट निकाल लेते हैं। अब यहाँ मुंडा बेल्ट में भी थोड़ा उस तरह का चीजें घुस गई है खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंदर में, तो वहां उनको लग रहा है कि शायद धर्मांतरण और डिलिस्टिंग से यहाँ पे कुछ सीट निकल जाएगा, लेकिन उनका मेन टारगेट संताल परगना और कोल्हान से कुछ सीट निकल पाए तब झारखंड में सत्ता तक पहुंचने का कोई मतलब तरीका बन सकता है, ऐसा वो इसीलिए वहां पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक दिखता नहीं है। देखिए अगर प्रधानमंत्री वहां पे उन्होंने रैली किया, सभा किया, उसके बाद अभी जो है कि हो भाषा को इशू बनाने का बात हो रहा है, ये शुरू कर दिए हैं, इससे स्पष्ट दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब जो इमेज था, वो उनका जो लहर था, इमेज भी उनका डाउन हो गया है, लहर भी मतलब खत्म हो गया है। और गुब्बारा जो था ना, जो बहुत ज्यादा उड़ता था, गुब्बारा में सुई लग गया तो फ्यूज हो गया है। फ्यूज इसलिए हो गया, आप देखिए ना 10 साल में जितने वो वादा किए थे, जैसे ही लोगों को मोदी जी का नाम याद आता है, उनको वही 15-15 लाख रुपए याद आता है कि अब तक जो कि 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, जब जो है कि 10 साल उन शासन कर चुके। दूसरा बात उनको याद आता है कि जब उस समय में इतना बड़ा हवाबाजी हो रहा था कालाधन को लेकर कि वो बोलते थे कि हम जानते हैं कहाँ रखा हुआ है भाइयों बहनों, तो आज तक वो आखिर के लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? तो लोग उसी सोच में, जैसे वो आते हैं वो कालाधन याद आता, 15 लाख कब आएगा? तो किसी ने कहा भी था कि हम लोग इसलिए मोदी जी को जिता रहे हैं ताकि वो कम से कम 15 लाख का उम्मीद तो रहे, अगर वो हार जाते हैं तो फिर 15 लाख रुपया कौन देगा? तो इसीलिए आप ही देखिए, उम्मीद में जनता जिंदा है। मतलब देखिए मोदी जी को अब सीरियस लेना ही छोड़ दिए लोग। मोदी जी के रैली में लोग इसीलिए जाते हैं, चलो थोड़ा सा मजा किया, जो आपका ये सब शो होता है ना, आपका लाफ्टर शो होता है, तो उसी तरह उनका लोग भाइयों बहनों ताली उली बजाते हैं, लोग चले आते हैं मजा लेके लिए। उनका वादा पर, उनका भाषण में अब वो कोई दम नहीं रहा। लोग गोंग गुराते, ये आदमी बोल रहा है ठीक उसके विरोध करेगा, और बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं ये सुनने के लिए आखिर ये आदमी बोल क्या रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो बोलेगा उसके ठीक विपरीत करेगा। तो कहीं हम लोग को ना फिर से बोल दे कि आदिवासियों का भाइयों बहनों जल जंगल जमीन हम बचाने के लिए आए हैं, तब उनको लगा कि जब इनकी सरकार आएगी राज्य में, तब तो है कि और ज्यादा सीएनटी को संशोधन किया था पिछले बार, पता नहीं इस बार और क्या कर देंगे ये लोग, तो वो भी लोग इसलिए जाते हैं उनके यहाँ। लेकिन दादा, जहां तक अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनको चाणक्य करते हैं, और जहां पर जाते हैं तो सोचते हैं कहीं ना कहीं खेला होगा। तो क्या लगता है झारखंड में भी आ रहे हैं तो कुछ खेला होगा? नहीं, चाणक्य वो फेल हो चुकी है। अब ये जो 24 का लोकसभा इलेक्शन आप देखिए ना, 400 पार तो करा रहे थे ना, चैनलों ने ऐसे भी 400 पार करा दिया था, लेकिन आए कितना 240। तब से चाणक्य कहाँ दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। कभी कभी चूंकि अभी थोड़ा बहुत तो रैली करेंगे, रैली है तो जरूर है, लेकिन पहले जिस तरह से एक्टिव रहते थे, जिस राज्य में चुनाव होना, अभी तक वो 10 बार आ चुके होते। इस बार उन्होंने किसको भेजा है? हेमंत बिस्वा शर्मा को भेजा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमसे काम नहीं हो रहा है, शायद इनसे काम हो जाए। तो लेकिन इनका भी वो फ्यूज ही है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए, अभी लेखक गलक्सन डुंगडुंग के बात सुने, जो गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं और परिवर्तन यात्रा जो कर रहे हैं उसके लेकर के। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कई सवाल पूछे हैं लेखक गलक्सन डुंगडुंग, शायद इनका सवाल गृह मंत्री जवाब दे सकें। चाहे जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो जिस तरह से बीजेपी वाले घुसपैठियों पर लगातार बात रख रहे हैं, तो शायद उस पर वो जवाब दें, या और कई सवाल कहे कि जिस तरह से कुल्हान और संथाल को उन लोग टारगेट कर रहे हैं कि कुछ बोल करके वहाँ जो आदिवासियों को अपने साइड किया जाए। जब तक संथाल और कुल्हान को नहीं साधा जाएगा, जब तक झारखंड में सरकार बनाना मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं संथाल और कोल्हान को साधने के लिए, और आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए, और कुछ आदिवासी सीट वहां से निकालने के लिए। लेकिन बहरहाल देखना होगा इस बात का कि उनका जो परिवर्तन यात्रा है कितना सक्सेस होता है, कितने परिवर्तन यात्रा से आदिवासी वोटर हैं वो कितने उनके तरफ जाते हैं, ये तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन
फिलहाल जिस तरह से कह रहे हैं कि चाणक्य पहले थे, अब उनका फ्यूज हो गया है, और जिस तरह से अगर वो चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अगर वो चाणक्य रहते तो कई बार झारखंड में दौरा कर लिए होते। लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा सरमा विश्वास जताए हैं और लगातार उनको भेज रहे हैं कि शायद इनसे कुछ हो पाए। लेकिन जिस तरह से लेखक लक्ष्मण टुंडू लगातार कह रहे हैं कि इन लोग नेता फ्यूज हो गए हैं, अब इन लोगों से कुछ नहीं होना है। तो देखना होगा कि चुनाव प्रयास तो सबको सब पार्टी करते हैं, उसमें वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में किस तरह का रंग लाता है इनका परिवर्तन यात्रा या जो भी हो। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।